ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो सभी संगत परिवार से भी मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज का सोमवार का दिन है। ये सुबह 7:31 हो रहे हैं संगत जी। शुरू का शुक्राना सेशन शेयर करवाइए गुरु जी। लेट हो गई हूँ काफ़ी। गुरु जी महाराज, आपने कल मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, उसमें आपने ये भी बताया है कि जो भी हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन तू परेशान मत हो। और हस्बैंड अंकल के ऊपर से भी बात काफ़ी कुछ बताया है हमारे रिश्तों को लेके, कि अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन रहते हैं उसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ रहती हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो हाँ गुरुजी महाराज, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सज़ा कुछ ज़्यादा मिली है। तो उसका कारण ये है संगत जी कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म थे, उनको कटवाने के लिए जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं तो उसकी वजह वो है। और गुरुजी ने ये भी बताया कि हमें अपने तीसरे थर्ड पार्टी की वजह से हमें हमारे रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए, उन्हें मेंटेन करके ही रखना चाहिए। और जितना हो सके हमें अच्छे से भी क्योंकि हम गुरु जी की संगत है, तो हमें अपना व्यवहार आचरण उनसे हट के अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो समझदारी है, गुरु जी के आशीर्वाद ब्लेसिंग से वो सोच समझ है, वो सूझ है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है संगत जी। तो हमें हमारे रिश्तों की अहमियत समझ में आना चाहिए। जो भी बिगड़ा है तो उसे हमें सुधारना चाहिए। कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मुझसे भी हुई है संगत जी कुछ गलतियाँ गुरु जी महाराज। मैं बोल ज़्यादा देती थी और करती सब अच्छा थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो वाणी से कड़वाहट निकल जाती ना, तो वो इंसान कभी भूलता नहीं है। और मैंने भी बोला है, नहीं बोला है ऐसा नहीं है, तो वो इंसान के दिल में घर कर जाती है। फिर आप कितने भी अच्छा करो तो वो सामने वाले को नहीं समझ में आता संगत जी, नहीं समझ में आता है। तो गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया है कि हमें किसी भी हालत में किसी भी तरह से किसी का दिल नहीं दुखाना है संगत जी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी वाणी हमेशा मीठे शब्द मधुर वाणी निकलना चाहिए, ताकि किसी को हर्ट ना हो। तो बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी इतनी सूझबूझ देने के लिए। और संगत जी, एक मेरे दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी बेटे को लेके कि परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। अब भी दिवस छब्बर आंटी का गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, तो उसमें ये बोला है, ये सभी संगत परिवार के लिए है, कि कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं कि जिन परेशानियों को गुरुजी महाराज ने वहीं के वहीं रोका है और उसे ठीक कर रहे हैं अंदर ही अंदर। वो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत कुछ महसूस किया है, काफ़ी कुछ ठीक किया, उसका बेअदब शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तो वो ना जाने कितना बड़ा रूप ले सकती थी संगत जी, बहुत बड़ा रूप, यानी हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग परेशान ना ही होना कि हमारी ये परेशानी ठीक नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं है। गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कुछ कर्म हमारे इतने माड़े हैं कि उनको ठीक करने में वक़्त लगता है। कई बार 6 महीने, कई बार 2 महीने, कई बार साल भर, कई बार 4 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपना धीरज नहीं छोड़ना है, आपने अपने कर्म नहीं छोड़ना है, आपने परेशान नहीं होना है। ये गुरु जी का संदेश है। और संगत जी, मैं भी परेशान हुई हूँ, 2-3 साल से परेशान हूँ कोई चीज़ को लेके। लेकिन मेरा एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास गुरु जी महाराज के चरणों में है और वो सफल हो रहा है। और गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें रोकी हैं, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है गुरुजी महाराज के। जो भी कर रहे हैं गुरुजी, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, और कर्म कटेंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी और हो रही हैं संगत जी, बहुत हो रही हैं। आज मैं बेटे के पास हूँ तो गुरुजी की बदौलत हूँ, गुरुजी ने उसे सँभाल रखा है, बहुत सारी परेशानियों से उसे निकाला है, उसके कुछ कबाड़े कर्म हैं जो निकलवा रहे हैं गुरुजी। तो इसका बेअनंत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, तहे दिल से। गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि उसकी उम्र 25 साल ही थी और आज वो 30 साल का है संगत जी। और ये 2 साल 3 साल पहले ही जब मैं सहयोग में थी, तब भी मेरे को वो शिरडी के साईं बाबा और गुरुजी महाराज बोलो
जीसस क्राइस्ट सभी शक्तियों का उसमें समावेश है सहयोग में, गुरु नानक जी। तो तभी मुझे महसूस हो गया था और उन्होंने बचाया है उस बच्चे को, क्योंकि ऐसे-ऐसे मैसेज आते थे तब तो गुरुजी की से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मेरा, सहयोग में थी तो, लेकिन यूनिवर्स मैसेज के द्वारा, शिरडी के साईं बाबा के मैसेज के द्वारा मुझे मैसेज आते थे कि तेरे बच्चे की रक्षा की है। और ऐसे-ऐसे मतलब मैसेज आते थे कि एक्सीडेंट हुआ और रोड पे ख़त्म हो गया बच्चा। तो ऐसी-ऐसी बातें यूनिवर्स मैसेज से मुझे पूरा-पूरा गुरुजी महाराज ने तब टेलीपैथी की और मुझे सब बताया है। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन चिंता छोड़ दी थी पूरा कि गुरुजी आप जानो, जो होगा मेरे भले के लिए होगा। और उतना 1 साल का पीरियड मेरा ऐसे तनाव में गया था, संगत जी सहयोग कर रही थी, मैं माँ के चरणों में डाल देती थी, स्पीच सुनती थी, उसमें उत्तर मिलते थे श्रीमती जी के। लेकिन उसके बाद गुरुजी महाराज ने जो मेरा हाथ थामा, उन परेशानी को देखते हुए, यानी बहुत भंवर में फँस चुकी थी, बेटी की शादी होनी थी, बच्चा ऐसे हालात में फँस चुका था कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? लेकिन एक आस्था थी कि मैं जहाँ पर हूँ, सहयोगी वहाँ सारी शक्तियाँ हैं और उनके मैसेज आते थे, बेटा चिंता नहीं कर, सब अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। हमने थाम रखा है, तेरे बच्चे को हमने ब्लेस किया है, जो नहीं था वो भी हमने दिया है। तो बेहद शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना गुरुजी ने कहा है कि जो उसकी किस्मत में नहीं था और जो तेरी किस्मत में भी नहीं था, वो सब उसको दे दिया है मैंने आज, और बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। तो संगत जी आप जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस हाल में हैं, अपने गुरु पे विश्वास रखें, धीरज रखें, धैर्य बनाएँ, हर चीज़ समय पर गुरुजी देंगे, समय से पहले दी हुई चीज़ कभी-कभी अच्छी भी नहीं रहती संगत जी। तो मुझे किसी बहुत आस्था अपने गुरु पे बहुत विश्वास है कि हाँ, गुरुजी जो कर रहे हैं, लेट हो रहा है चलेगा, देर हो रही है चलेगा, लेकिन एक बार काम अच्छा होना चाहिए। सब कुछ अच्छा होने के बाद में फिर से पीछे हमको मुड़ के नहीं देखना है, इसलिए गुरुजी धीरे-धीरे सारे काम बना रहे हैं, उसका बेअदब शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने मेरे बच्चे को, यानी आपने अपने बच्चे को बाबा, अपने नातू को सँभाल के बहुत हिफ़ाज़त से सही रास्ते पे ला रहे हैं, उसके सारे दुखों को, सारे कष्टों को उसको आप हर ले रहे हैं, उसका बेअदब शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ। उसका 31 मई को भी आपने बहुत बड़ा, 31 मई 2025 को आपने बहुत बड़ा तूफ़ान से बचाया। 25 बहुत बड़े तूफ़ान से बचाया, आपका बार-बार मैसेज आ रहा है कि तुमने उसका शुक्राना नहीं करी है, तो मैं आज तहे दिल से बार-बार आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उस हर एक क्षण का जब-जब आपने उसका हाथ थामा है और हर एक पल का जो आप उसका हाथ थामे रखे हैं गुरुजी, उसको बचा रहे हैं, उसकी अपनी सुरक्षा कवच में ले लिया, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना है गुरुजी। कल हम जब वहाँ से भी निकल रहे थे संगत जी, घर से, तो गणपति के थर्ड या फोर्थ डे की थर्ड थर्ड डे में संगत जी, तो 2 मछलियाँ मेरे यहाँ पर नदी, हमारे आने से पहले ही 2 बड़ी वाली फ़िश जो नई लेकर आए थे, अभी 1 महीने पहले, सिल्वर ऑरेंज कलर की, तो वो उनकी डेथ हुई संगत जी, मरी वो दोनों फ़िश। गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कोई संकट निकाला है, हमारे आने से, घर से निकलने से पहले ही गुरुजी बोले थे मार क्रिया की गई है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना है गुरुजी। कितनी बार आप कितनी सारी परेशानी से बचा रहे हैं मुझे नहीं मालूम गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। यानी गुरुजी ने और ये मुझे महसूस कर रही हूँ संगत जी, मैं अपने परिवार को नहीं बता सकती कि इस बच्ची के ऊपर कितनी रहम बरसाई है गुरुजी, कितनी रहम बरसाई है। बेटी को थोड़ा बहुत बताया था संगत जी, जब उसका खड़े-खड़े एक्सीडेंट हुआ था, वो शुक्राना सत्संग मैंने काफ़ी पहले शेयर किया है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने उसको बहुत छोटे संगत जी, बहुत छोटे रूप में उसने उसका गुरुजी ने कष्ट काटा, जबकि उसकी जान जाने वाली थी, सिर्फ़ साइकिल करने के लिए जाता था वो, और खड़े-खड़े गिर गया और उसके हाथों में, टहनी में, गालों पे थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ही छिल गया था, ब्लड आ गया था। और वो टाइम पर
जब वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। और गुरुजी महाराज ने, शिरडी साईं बाबा ने तब उसे बचाया जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। यानी जुड़ी तो थी लेकिन गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ था, मैं सहयोग में थी। तब से लेके अभी तक गुरुजी उसे बचाते ही आ रहे हैं और इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए मेरा समर्पण, मेरा धैर्य और मेरी जो भी आस्था थी गुरुजी महाराज पे बोलो या शिव बाबा पे बोलो या भगवान पे बोलो, तो उसके कारण गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया और उस कठिन समय में हाथ थामा था जब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक आस्था थी, भगवान से जुड़ी हूँ, जो होगा भगवान करेंगे। तो बस भगवान आ गए मेरा हाथ थामने, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा। ये साथ मैंने यानी 1 साल होता होगा संगत जी, मेरी बेटी की बात पक्की हुई थी इन्हीं दिनों में। और तब तो मैं सिर्फ़ गुरुजी महाराज के स्टेटस देखती थी और गुरुजी मेरा हाथ थामा था। सिर्फ़ स्टेटस देख रही थी संगत जी मैं। अचानक से गुरुजी महाराज के मेरे मैसेज आ रहे थे, हाँ, इसी टाइम पे कि बेटा जो रिश्ता भेजा है उस रिश्ते को तू हाँ कर दे। बस सिर्फ़ मैसेज, सत्संग तक मैं नहीं पहुँची थी संगत जी, नहीं पहुँची थी। समझ में नहीं आ रहा था मेरे क्या है ये, मैं तो सहयोग करती हूँ उसमें कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ़ श्री माता जी का करना है ऐसा। लेकिन गुरुजी ऐसी-ऐसी बातें करते थे मुझसे कि धीरे-धीरे विश्वास बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और फिर मेरा विश्वास ऐसी बातें करते थे कि जो घटित हैं और आपको ही मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। तब मेरा विश्वास बढ़ते गया। गुरुजी बार-बार बोले, "सत्संग सुन, तुझे समझ में आएगा। शुकराना सत्संग सुन, शुकराना कर।" तो फिर मैंने उसमें टाइप करी शुकराना सत्संग, सत्संग करके जैसे टाइप करी तो बहुत सत्संग आए। मैं सुनते गई थी 2 8-10 सत्संग सुनने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई, तब भी मुझे शुकराना का अर्थ नहीं समझ में आया था। फिर सत्संग सुनते-सुनते समझ में आया कि शुकराना कैसे करना पड़ता है। मैं मन में बोलती थी शुकराना गुरुजी, तो तहे दिल से शुकराना गुरुजी, आपने खुद ये जर्नी स्टार्ट करके मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। डायरेक्ट कनेक्शन किया, उसके लिए बेअनंत तहे दिल से शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज। जाने-अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आपने कल मैसेज दिया कि मैं तेरे पार्क के पास बैठा, पार्क में आके बैठा हूँ बेटा, अभी तक शुकराना नहीं किया। तो देखो संगत जी, मैं रोज़ पार्क में जाके शुकराना सत्संग करती हूँ। तो कल 9:30 बजे मैंने शुकराना सत्संग, 9 बजे के बाद मैं शुकराना सत्संग 10 मिनट का किया है, क्योंकि मैं अभी बैंगलोर में आई हूँ और अभी यहाँ मैं वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ, तो बालकनी से ही कर रही हूँ, बच्चे सोए हैं। धीरे-धीरे यहीं बालकनी में खड़े होके शुकराना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी रास्ता देखते हैं, शुकराना सत्संग रोज़ शेयर करती है। गुरुजी बोले 2 घंटे से बैठा हूँ, तू अभी तक नहीं आई, तो गुरुजी को मालूम है कि मैं आज वहाँ नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी हमको विश्वास दिलाने के लिए ऐसे मैसेज ज़रूर देते हैं संगत जी। तो तहे दिल से शुकराना गुरुजी ने। यहाँ भी सुबह जब मैं जपजी साहब का पाठ सुन रही थी, तभी एक कबूतर यहाँ पर आके बैठे थे संगत जी। यहाँ कबूतर बहुत हैं, लेकिन वो टाइम पे आना, खिड़की पे बैठना, वो और देखो संगत जी अभी भी गए तो गुरुजी के पहरे लगे हुए हैं, उसको बेअनंत तहे दिल से शुकराना। संगत जी जहाँ कमरे में लेटे-लेटे भी गुरुजी के मतलब दिखते हैं कि हमारे घर पे पहरा लगा हुआ है, वहाँ पर भी वैसे ही होता था। तहे दिल से शुकराना गुरुजी, शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी। आपने इस बच्चे को हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपने उसका साथ दिया है और उसको काफ़ी कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया है संगत जी। अभी उसके चेहरे पे स्माइल है, एक संतोष है, एक समाधान है, एक खुशी दिखती है उसके चेहरे पे। उसको तहे दिल से शुकराना मेरे बाबा, तहे दिल से शुकराना। उसकी तरफ से भी शुकराना, उसकी जो गलतियाँ हुई उसको आपने माफ़ किया है। तहे दिल से मैं भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, उसको सारी गलत चीज़ों से बाहर निकालो गुरुजी, आपकी मेहर, आपकी कृपा ऐसे ही बरसाओ। संगत जी, उसने अपने टेबल पे गणेश जी को छोटा-सा, मैंने एक खोटा था गणेश जी का, मिट्टी के, मेरे मतलब वो थे टाँगने वाले गणेश जी, वो ला के रखे गए थे उसके अलमारी में। उसने टेबल पे रखा है, अगरबत्ती लगाता है। गुरुजी महाराज आपका बेअनंत शुकराना, तहे दिल से शुकराना। काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ संगत जी इसमें मैंने। काफ़ी गुरुजी महाराज ने इसे सँभाला है, तो शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी। जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करना। हाँ, संगत जी, एक शुकराना सत्संग और है। जब मैं गणेश जी की जिस दिन स्थापना की थी उसी दिन का है ये, मैं बोलना भूल गई थी। तो गुरुजी ने, हमने स्थापना की है और जो फ्लावर्स का डेकोरेशन किए थे, तो वहाँ पर जहाँ दिया लगा के रखी, तो समझ जी ऊपर की वहाँ जो पत्तियाँ थी ना, वो उसके नीचे ही डायरेक्ट दिया लगा दिए थे मेरे हस्बैंड ने।
तो जब वो हम लोग आरती कर रहे थे तो वो दिए के ऊपर की जो पत्तियाँ थी ना वो अचानक से हिल रही थी, तो मेरे को लगा कि ये गुरुजी के प्रेजेंट मतलब गुरुजी बता रहे हैं, किसी भी रूप में बताते हैं गुरुजी कि मैं हूँ यहाँ पर। जब आरती कर रहे थे अच्छी हिल रही थी, मेरा ध्यान गया, बाकी लोगों को तो नहीं गया, मेरे तो ध्यान गया। तो संगत जी फिर आरती वगैरह हो गई, सब हो गई। जब मैं रात में फिर सोना, हम लोग खाना वाना खा के सोने चले गए शाम को, रात को। फिर मैं बोली एक बार दिया देख कर जाती हूँ, भगवान को फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ सब सही है। तो आके देखती हूँ तो संगत जी उसके ऊपर की जो पत्तियाँ थी उसके ऊपर दिए की लो जा रही थी और वो जल रही थी संगत जी। तो गुरुजी महाराज का वो बोलना था कि तू दिया वहाँ से सरका। और देखो हम इशारे नहीं समझ पा रहे थे, जब रात को देखी तो थोड़ी सी पत्ती, एक दो पत्ती ना मेरे को उसकी मुरझाई हुई दिखी, थोड़ी सी लो लगी, हल्की सी चीम गई थी, वो फ्रेश नहीं थी। तो फिर मैंने दिए को आगे रखी। तो गुरुजी आपको बेअनंत शुक्राना, हर एक छोटी गलती हमारे को गुरुजी महाराज इशारा करते हैं कि यहाँ क्या मिस्टेक हो रही। पर मेरे को लग रहा था गुरुजी अपने प्रेजेंट होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि दिए को यहाँ से आगे कर। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और बहुत सारे कल शुक्राना सत्संग सुनाए गुरुजी ने कि तेरे मतलब नए घर में सभी रिश्तेदार आए हैं, लेकिन वो लोग कौन कौन कहाँ कहाँ अलग अलग बैठे हैं और सब अपने अपने ढंग से अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आप ही जाने आपका क्या संदेश है। और मुझे नहीं मालूम क्या सही क्या गलत है, तो आप जाने गुरुजी, आपको जो करना है वो आप जाने। आपने रिश्तों की डोर और सारे रिश्तों की डोर आपके हाथ में है गुरुजी। हम सब बच्चे आपके हैं, आपको इसी चरणों में समर्पित हैं गुरुजी। अगर जो भी मेरे लिए सही हो आप वही करें गुरुजी, वही करें। लेकिन आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे हाथों में भी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी महाराज ने। गणपति के दूसरे तीसरे दिन अभी मैं कल मैंने शाम में देखी संगत जी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था कि तेरे हाथों में मैं कुछ डाल के जा रहा हूँ। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। वो बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, तो उसका तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। बस आप यहाँ पर मेरी रूटीन सही करवाइए गुरुजी। ये लोटा भी मैं बेटे से बोलती हूँ, पर ऑनलाइन बुलाऊँ तो स्टिकर नहीं लगाना रहना चाहिए, तो देखती हूँ गुरुजी कैसे क्या हो सकता है। तो तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, हर चीज़ आप जैसा चाहते वैसा करवाइए। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई हो, मैं शुक्राना सत्संग करते समय तो गुरुजी क्षमा करना, मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अपनी रूटीन मेरी रूटीन बनवाइए गुरुजी महाराज यहाँ पर। तो जाने अनजाने जो भी गलती उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2 आंटी जी का शुक्राना सत्संग है जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बीना चौहान हाथरस से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ज्योति आंटी जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी, सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता, असल में टाइम की भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो एकांत नहीं मिल पाता सत्संग शेयर करने के लिए। अब मेरे बच्चे सो रहे हैं और रात के 11 बज रहे हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल राधा अष्टमी है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा आप किसी भी रूप में आ सकती है। गुरु जी ने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ज्योति आंटी जी, आपको भी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं, आपको गुरु जी ब्लेस करें।
ज्योति आंटी जी, अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुबह मैंने अपना मोबाइल देखा तो उस पर लिखा था कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले सारी संगत को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे प्यारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। मेरे पिताजी ने मेरे बेटे को कल 30 तारीख को गाड़ी लेकर आया था और रोड पर हाईवे पर गाड़ी का टायर खराब हो गया। मेरा बेटा घबरा गया। गाड़ी पूरे रोड पर घूम गई। पीछे से किसी पंजाबी अंकल का ट्रक आ रहा था। उन्होंने एकदम गाड़ी घुमाकर निकाल दी और आगे निकलकर पुलिस वालों से कह दिया कि पीछे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं पलट गई है या क्या हुआ है। तो तुरंत ही पुलिस की गाड़ी आई और वहाँ कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा और 3 लोग थे, लेकिन सब अच्छे से थे। गाड़ी का टायर फट गया, लेकिन गुरुजी ने हाथ देकर बचाया। जब उसने घर आकर बताया तो कि कोई पंजाबी अंकल आ रहे थे, तो वो ट्रक लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाकर निकाल दी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तुरंत ही कहा कोई नहीं, मेरे गुरुपा है ना, उन्होंने हाथ देकर मेरे बेटे को बचाया। गुरुजी आपको बारंबार थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया है। पता नहीं मेरा सब कुछ आपका है। मेरा बेटी, मेरे बच्चा, सब पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। सॉरी संगत जी। गुरुजी हमेशा आप अपना हाथ मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में सभी को रखना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ज्योति आंटी जी, अब मैं ज्योति आंटी जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो ये हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे पिता परमेश्वर, सच्चे बादशाह, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर शुक्राना लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस करें, उनको बहुत खुशियाँ दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो उन्होंने हमें लिखकर भेजे थे। अगर आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। मुझे आपका सत्संग शेयर करने में बहुत खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।